हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, मोदी ने बैठे बैठे ट्रूडो सरकार गिरा दी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अचानक मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। वो लिबरल पार्टी की क़यादत भी छोड़ रहे हैं। आज कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो चले ये क्यों हो रहा है? एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है। और उनसे पूछा कि ऑपोजिशन ने ट्रूडो के खिलाफ जो महाज बनाया था उसका एक नतीजा तो आ गया। जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और खुश हो लो। अच्छी खबर है भारत के लिए। फिर ये हुआ कि वहाँ पे महंगाई और प्रॉब्लम्स और अपनी पार्टी के अंदर क्रैक्स पैदा होने शुरू हुए और हाउसिंग और उनके जो इक़्तिदार पे जो आखिरी कील ठोकी अगर किसी ने, मोदी जी यही कहते हो हमने कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग होया। जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तान कब होगा फारग? स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही। हम तो कोई नहीं लड़ी, मोदी जी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है बेटा, ये बिना लड़ाई किए हुआ है। देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। ओए, सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे, खड़े हैं, खड़ा है। सिलसिला है ये, क्या कोई नई वारदात है? और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें नहीं, सारे उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के के इश्यूज नहीं ठीक है, रिलेशंस को सही नहीं रखा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले करीब 1.5 साल से भारत के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को आखिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रूडो ने काम ही ऐसा किया था जिसके चलते उसी पार्टी के नेता एक एक करके जस्टिन ट्रूडो के दुश्मन बन बैठे। पहले भारत से पंगा और फिर अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सब तेवरों के बीच ट्रूडो को अपना पद छोड़ना पड़ा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर पद छोड़ने के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध सुधर जाएंगे? इस बात की संभावना काफी हद तक होती हुई नजर आ रही है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी समर्थक के नाम पर अपने देश में अल्पसंख्यकों के बीच खूब पैठ बैठाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि इसके उल्ट बहुत संख्यक कनाडाई लोग अलगाववादियों का समर्थन के कारण ट्रूडो से नाराज हो गए। कनाडा के लोकल बाशिंदे नहीं चाहते कि उनके संबंध भारत से खराब हो या फिर उनके देश में कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों को समर्थन मिले। जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रहे, और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के हक में स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी स्टेटमेंट्स ही आ जाती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ चल रहा है, जो कत्ल की खबरें थी और दोनों कंट्रीज के बीच जो डिस्प्यूट रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके ऊपर उनकी एक और खबर आ जाती थी। यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर जाते नजर आए कई बार, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए। लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहाँ पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाएं और कनाडा को एक स्टेट बना दे अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ
इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है। देखें, इसके अंदर बातें ये की जा रही है जो मैं आपको बता रही हूँ, जब भी कुछ ऐसा नजर आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। और अभी का ये जो है, एक और बात कही गई है उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उनके उन लीडर्स की तरफ से, ट्रूडो के जो उनके पार्टी लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आपने अमेरिका के साथ जो टैरिफ का मामला था वो भी सही तरीके से हल नहीं किया। वो बेचारा क्या करे? उनके पार्टी लीडर्स का और उनकी पब्लिक का ये कहना है कि अमेरिका के साथ भी एक और नया कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त सामने आ गया कि जब ट्रम्प की तरफ से सपोर्ट करने के बजाय या ये कहने के बजाय कि ठीक है हम टैरिफ का मामला जो है देखते हैं, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे या कुछ भी, जरा कुछ साथ देने, सपोर्ट के बजाय उन्होंने कहा कि आप अपना कंट्री जो है वो एक हमारे उसमें जम कर दें। जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। आ गया कैसे अच्छी खबर है इस पे भी कमेंट करते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो एक लंबा अरसा प्राइम मिनिस्टर रहे और कहा जा रहा है कि ही इज लिविंग मिक्स्ड लेगेसी एंड अ डिवाइडेड कंट्री। और ये समझ लें कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि 2015 में विक्ट्री स्पीच दी, उस वक्त अपनी लिबरल पार्टी जो है, लिबरल्स पार्टियों का वैसे ही बुरे हालात हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैं आपको बात बताऊं, कंजर्वेटिव आ रहे हैं, पूरी दुनिया में कंजर्वेटिव आ रहे हैं। यूरोप में भी ऑलमोस्ट लिबरल्स जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से फ्रांस में मैरीन ले पेन को रोका उन्होंने, ये लिबरल्स भी जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी लिबरल्स को बड़े बुरे हालात हैं और लिबरल्स जो हैं वो कंजर्वेटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर लिबरल्स ने अपनी स्ट्रैटेजीज ना बदली तो ये कंजर्वेटिव लीडरशिप पूरी दुनिया में आ जाएगी। भाई अगर कंजर्वेटिव लीडरशिप आ जाएगी तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि बुरा है, ये भी तो बताते हैं ये लोग। नहीं, उन लोगों की कंजर्वेटिव अगर आते हैं तो उनका कंजर्वेटिव इज इक्वल टू रिलीजन, तो और रिलीजन करेंगे तो उनके लिए अच्छी बात है, और रिलीजन करो और नीचे नहीं, मैं तो कह रही हूँ दुनिया में जो आ रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए किस तरह से होंगे वो सोचने की बात है और उनको वो सोचना चाहिए। और मैं कह रही हूँ कि मोदी जी जो हैं, मोदी जी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, देख लो अपने आप ही सब कुछ सॉल्व हो गया। मोदी जी ने, हमने कोई लड़ाई की, इंडिया ने कोई लड़ाई की, हमने उसको कहा कर बेटा तुझे जो करना है, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। बिना बोले अगर हम ये कर सकते हैं तो सोचो अगर बोलते तो क्या। इंडिया से फाइट करने से पहले उसने चाइना से फाइट की थी, चाइना, और जब इंडिया से फाइट की तो चाइना से हालत है, देखो हमसे भी फाइट करता है, ये इंडिया से भी फाइट करता है, सबसे फाइट करता है। और उसके देश में भी बात गई थी कि हर एक से फाइट क्यों कर रहा है भैया, क्यों हमें उजाड़ रहा है, क्या हमें ज़ीरो कर देगा। उसके बाद हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो भी की थी कनाडा की, जहाँ पे नए नए जो इंडिया से बच्चे गए थे कनाडा के, वही कह रहे थे यहाँ कहीं रेंटल घर नहीं मिल रहे, बुरी हालत है, हमें पढ़ने आ रहे हैं मगर कहीं हमें रहे कहाँ रहें, जगह नहीं है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी प्रॉपर्टी की और इन्फ्लेशन बढ़ गया था। वहाँ के खुद के लोग भी बहुत दुखी हैं, खुद के उनको भी दिख रहा है कि भैया हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत खराब हो रहा है। फिर उनको ये खालिस्तानीज भी दिख रहे हैं कि कितने इन्होंने खालिस्तानी लोग जो है हमारे देश में घुसा के रख दिए हैं, हमारा देश का भी स्टैंडर्ड खराब हो गया है, तो वो उससे भी दुखी थे। इसने कोशिश भी की थी भैया, एंड में जब इसको लग रहा था कि मेरे जाने का टाइम आ रहा है, तब इसने कोशिश भी की थी कि नहीं हम इमिग्रेशन में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, फलाना ठमकाना, ये घबरा चुका था। उस टाइम समझ आ गई थी कि ये घबरा रहा है, अब कुछ हुआ है, पर उससे भी इसकी दाल नहीं गली और उस इवेंचुअली इसको जबरदस्ती निकाला गया। ये मजबूरी में इसने जो है रिजाइन किया है। तो बड़ी मजे की बात है, मैं तो यही सोच के खुश हो रही हूँ कि जब हमने कुछ बोला ही नहीं, मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं, उसमें बिना कुछ कहे करे ये हालत हुई है, तो सोचो अगर हम कुछ करते तो क्या इसका बाजा बचता। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।